आज का प्रातः क्लास है 23 दिसंबर 1968 सोमवार। ओम शांति। ये किसने कहा? ये आत्मा ने कहा। अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है? वो शरीर 5 तत्वों का इतना बड़ा पुतला बन जाते हैं, भले कितना भी छोटा बने तो भी आत्मा से वो पुतला बड़ा जरूर है। और वो छोटेपन में जाओ तभी भी जब बड़ा होता है तभी आत्मा प्रवेश होती है। पहले तो छोटा छोटा बनेगा ना, पिंड बनेगा एक। जब भी बच्चे गिरते हैं ना छोटेपन में तो जैसे एक पिंड गिर जाते हैं। ये 5 तत्व का बना हुआ पिंड है। पीछे वो बड़ा होता होता बड़ा होते जाते हैं। उस पिंड में आत्मा जो चैतन्य है, वो छोटी आत्मा जो चैतन्य है, जब तक उसमें प्रवेश न करे वो जो पुतला बना जाते हैं बड़ा, वो कोई काम का नहीं रहता है। तो कितना फर्क है। अभी बोलने चालने वाला भी तो वो आत्मा है। अभी बच्चे समझते हैं अच्छी तरह से। समझते हैं वो छोटी सी आत्मा है, वो कोई बड़ी छोटी होती नहीं है, विनाश को नहीं पाती है, न बन करके फिर डिस्ट्रॉय होती है। अब ये भी बच्चे समझ गए हैं कि बाप ने आकर के समझाया है, परमात्मा ने, कि मैं तो अविनाशी हूं और ये जो शरीर विनाश होते हैं उनमें प्रवेश करके पार्ट बजाता हूं। अब ये बाप ने बैठ करके समझाया है। जो बात तुम चिंतन में लाते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। न आत्मा को जानते थे न परमात्मा को जानते थे। कहने मात्र कहते थे परमात्मा, बस। अपन को भी ऐसे ही समझते हैं कि हाँ हम आत्मा, सो भी बदल गए। कोई ने बदला दिया कि हम आत्मा नहीं, हम परमात्मा हैं, है ना। किसने बतलाया? ये गुरु शास्त्र वगैरह इन्होंने ही बतलाया। वहां सतयुग में तो ऐसा कोई नहीं बतलाते, नहीं। ये शास्त्र से जानकारी मिलती है।
अभी इस समय तुमको बाप ने ज्ञान दिया है अच्छी तरह से कि बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, और ये आत्मा जैसे कि नेचुरल है और वो शरीर अननेचुरल है। यानी मिट्टी विट्टी से ये चीज से बना हुआ रहता है, और इनकी जो महिमा होती है कहाँ विनाशी है, कभी विनाश नहीं होती है, छोटा मोटा नहीं होता है। और शरीर तो छोटा मोटा होता है, सो भी मोटा होता है, जबकि आत्मा अंदर है। अंदर आत्मा है तो फिर बोलते भी हैं, चलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम जो आत्माएं हैं, बाप आकर के हमको समझाते हैं। क्योंकि यही समय है संगम युग पर ही जो शिव बाबा से निराकार आत्माएं इस शरीर द्वारा, इन कान द्वारा उठाते हैं और मुख द्वारा सुनाते हैं। ये आंखें तो अभी भी रहती हैं, सदैव मिलती हैं, सतयुग में भी तो बिल्कुल, कलयुग में भी, तो सभी युगों में मिलती है। अभी इनको कहा जाता है ज्ञान के चक्षु, और जब ज्ञान के चक्षु नहीं है तब हैं अज्ञान के चक्षु, ऐसे ही कहेंगे। फिर आत्मा में अज्ञान के चक्षु, और जब बाप आते हैं तो आत्मा में ज्ञान के चक्षु हैं। क्योंकि बोलती तो सब कुछ आत्मा है ना, कर्तव्य तो सब कुछ आत्मा करती है। कर्म करते शरीर द्वारा, ये समझ गए हो बच्चे। जहां भी हो, जहां भी तुम रहते हो, अब यहां तो जानते हो कि बरोबर हमारा जो बाबा है, जिसने आकर के शरीर धारण किया है और सारी इस दुनिया का और अपना भी राज बताते हैं, और सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। यानी नाटक का शुरू से लेकर के अंत तक ये नाटक कैसे चलता है, यानी होता है, तो बैठ करके तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं। आगे तो तुमको ये नाटक फाटक कुछ भी पता नहीं था, कोई भी मनुष्य मात्र को, कि क्या है। हाँ, नाटक है जरूर, चक्कर है सृष्टि का, फिरता है, पर कब से फिरता है, कैसे फिरता है, देखो। जो फिरता है वो कोई भी नहीं जानते। भले अभी कोई कोई बड़े बड़े विद्वान हैं, शास्त्र पढ़ने वाले भगत हैं, उनको ज्ञानी तो कह ही नहीं सकेंगे, क्योंकि ज्ञान तो बच्चों को रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का अभी मिलता है। तो वो सभी ठहरे भगत। बाप आकर के तुमको ज्ञानी तू आत्मा,
आगे कहते थे भक्ति तू आत्मा, ये तू आत्मा भक्ति करते और बाप आकर के तू आत्मा को ज्ञान सुनाते। तो देखो ज्ञान और भक्ति में कितना फर्क होता है। भक्ति को अंधियारा भी कहा जाता है। तो अंधियारे में भक्ति से पतन भी होता है। अभी सब रात समझते गए। ऐसे नहीं कहेंगे भक्ति से भगवान मिलते हैं, नहीं, भक्ति से भगवान कोई को नहीं मिलते। बाप ने आकर के समझाया कि भक्ति का भी पार्ट है, फिर ज्ञान का भी पार्ट है, आधा आधा है। 23/12/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। अभी तुम जानते हो कि पहले हम भगत थे, और भगत थे तो कोई भी सुख नहीं था। तो भक्ति करने से अर्थात धक्का खाने से सुख कहां से होगा? क्यों इतने धक्के खाते थे? बाप को ढूंढते थे। तो वो ड्रामा का पार्ट है कि हाँ अभी हम जान गए कि यज्ञ, ये तप, दान वगैरह वगैरह जो भी करते थे, ढूंढते थे। तो ढूंढते ढूंढते धक्का खाते 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 तंग हो जाते। अब जब तंग हो जाते थे तमो प्रधान बन जाते, क्योंकि गिरना होता है ना बच्चे, तो गिरना होता है, झूठे काम करना, छी होना, गिरना। मनुष्य गिरता तो ऐसे ही है। तो देखो क्या करते आए हो, पतित भी बन गए हैं, भगत भी बन गए हैं, क्योंकि फिर है डाउन भी। अभी ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते थे, भगवान से मिलने के लिए। अभी भगवान को मिलने के लिए कहते भी थे, रड़ी भी मारते थे, हे भगवान हमको पावन बनाओ। क्योंकि आत्मा समझती थी कि पावन बनने बगैर तो हम पावन दुनिया में जा ही नहीं सकेंगे। ऐसे नहीं कि पावन बनने बगैर हम भगवान से नहीं मिल सकते हैं, नहीं। भगवान के लिए कहते हैं कि बाबा आए करके हमको पावन बनाओ। तो पतित ही मिलते हैं बाप से, कोई पावन तो मिलता ही नहीं है। देखो सतयुग में सब पावन होते हैं, कलयुग में सब पतित। अब सतयुग में इनसे भगवान मिलता होगा? नहीं। तो भगवान क्योंकि आकर के पावन बनाते, पावन बनाते हैं और तुम शरीर छोड़ते हो। यहां छी सृष्टि में हो ना, तो पावन इस छी सृष्टि पर तमो प्रधान सृष्टि में रह ही नहीं सकते। ये कायदा ही नहीं है। तो देखो बाप भी आते हैं, तुम बच्चों को पावन बनाए करके फिर गुम हो जाते।
फिर तो ऐसा गुम हो जाते हैं तो कभी भी उनको फिर पाए नहीं सकते, क्योंकि उनका पार्ट ही ड्रामा में वंडरफुल है। क्योंकि जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, भले कोई साक्षात्कार भी करते हो तो कोई को समझ में नहीं आ रहे, किसको भी। और जो भी स्थूल हैं उनका समझ में आ सकते हैं, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है। फलाने की बैठ करके तुम ध्यान करते हो, या उनका दीदार करने के लिए चूंटी डालते, यानी याद करने के लिए। मतलब क्या है याद करने का? मतलब यही होता है कि हमको साक्षात्कार हो, यानी हमको चैतन्य में देखने में आवे। अभी उसका कोई मतलब तो है नहीं भक्ति मार्ग में। चैतन्य देखने में भी आवे सो क्या? चैतन्य देखने में आकर के गुम हो जाएगा, बस ना। तो बस हुआ माना कि जो थोड़ी आस थी अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की, इसको कहा जाता है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर चाहे जिसकी भी भक्ति करो, चाहे हनुमान की करो, फलाने की करो, जिसकी भी करो, साक्षात्कार होते हैं, बस फिर तो गुम हो जाते हैं। तो उसको कहा जाएगा अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। मिल गया जिसकी हम चाहना की साक्षात्कार करने की, वो मिला, बस। और तो कुछ भी नहीं ना बच्चे। ना, अभी यहां तो मूल बात है पतित से पावन पहले बनने की, और पावन बन करके पावन बनेंगे तो चले जाएंगे, देवता बनेंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। तो अभी तो स्वर्ग में कोई जा ही नहीं सकते हैं, जब तक के सतयुग का समय ना आवे। अभी उसका समय तो दिखलाते हैं, शास्त्र में भी 40,000 वर्ष पड़ा हुआ है कलयुग का, 40,000 वर्ष। और यहां तो यही सारा युग 5,000 वर्ष का। वो कहते हैं 40,000 वर्ष का, तो उनके बाद है। तो देखो ये इसको कहा जाता है घोर अंधेरा। ज्ञान तो कोई में भी नहीं है, क्योंकि ये भक्ति है। भक्ति से ही ये शास्त्र में पढ़ने से उनको ये सारा यज्ञ तप दान पुण्य वगैरह वगैरह अभी बच्चों को समझ में आ गया। जब से रावण आते हैं, रावण के साथ भक्ति भी साथ में, और जब बाप आते हैं तो फिर ज्ञान साथ में आता है, समझिए। और बाप से फिर वो ज्ञान का इनहेरिटेंस मिलता है आधा कल्प के लिए। फिर कोई घड़ी घड़ी आकर के ज्ञान नहीं देते हैं, और न कोई तुम एक दूसरे को ज्ञान देते हो, नहीं। तो ज्ञान दिया जाता है जिनकी दुर्गति होती है, जिनमें अज्ञान है, जो बाप को जानते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जानते हैं।
इतना बहुत नहीं जानते हैं तो सिवाय गालियों के और कोई बात भी नहीं करते। सो भी अभी समझते हो, आगे तो खुशी रहती थी, खुशी रहती थी। देखो सर्वव्यापी है, वो समझाने के लिए कितना बैठ करके मत्था मारते हैं और दुर्गति में डालने के लिए कितना जोर से मत्था मारते हैं। गाली देने की, तिरस्कार करने की, डिफेम करने के लिए कितना जोर से बैठ करके है समझाते हैं। 23 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। तुम कहो कि नहीं कहो, बाबा तो बाबा ही है हम आत्माओं का। वो बैठ करके बताते हैं कि नहीं, ठिक्कर है, भित्तर है, फलाना है, टीरा है। ऐसा होता नहीं है। तो ये बात बच्चों ने समझी है अच्छी तरह से। बिल्कुल भक्ति अलग चीज है एकदम। ओम शांति।